राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डालकर श्मशान से बाहर लाने लगे। तभी बेताल ने एक और नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले कौशल देश में राजा धननंद का शासन था। वह बहुत ही ज्ञानी और न्यायप्रिय था। एक दिन उनके दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आया और बोला, महाराज, मैं 3 ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर यदि आप नहीं दे पाए तो आपको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने 3 प्रश्न पूछे। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? राजा धननंद सोच में पड़ गए, लेकिन उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। राजा निराश होकर वन में चले गए, जहां उन्हें एक वृद्ध साधु मिला। राजा ने अपने प्रश्न बताए। साधु मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा धर्म सत्य और अहिंसा है। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा की भलाई और न्याय करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे अपने धर्म और रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। राजा धननंद को उत्तर मिल गया। वे वापस दरबार में आए और ब्राह्मण को उत्तर दे दिए। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ और बोला, आप सच्चे राजा हैं जो ज्ञान की खोज में जाते हैं। आपका राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। बेताल ने विक्रम से पूछा, यदि राजा को स्वयं उत्तर नहीं पता था और उसे किसी और से जानना पड़ा, तो क्या वह महान राजा कहलाने योग्य था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सच्चा राजा वह नहीं होता जो हर उत्तर जानता हो, बल्कि वह होता है जो सत्य को स्वीकार करे और उसे प्राप्त करने का प्रयास करे। धननंद ने ज्ञान की खोज की, जिससे वह सच्चा राजा बना। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया और विक्रम को उसे पकड़ने के लिए फिर से वापस जाना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान की खोज करना और उसे अपनाना ही सच्ची महानता है। कृपया इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।